Hello and welcome back to the Medico Girl. In this video, we are going to discuss about BP 801T Biostats and Research Methodology Unit 4 Part 2, that is regression modeling. So let's begin. जो रिग्रेशन मॉडल होता है वो प्रोवाइड करता है एक फंक्शन जो डिस्क्राइब करता है रिलेशनशिप बिटवीन वन या मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और एक डिपेंडेंट या फिर आउटपुट वेरिएबल के बीच में, जैसे कि रिलेशनशिप हो गई बिटवीन हाइट और वेट। जो वेट होता है वो हाइट ऑफ द पर्सन पे डिपेंड करता है। जो ये रिग्रेशन मॉडल होता है ये चार टाइप्स का होता है: सिंपल लीनियर, मल्टीपल लीनियर, पॉलिनोमियल और लॉजिस्टिक। अब हम बात कर लेते हैं कि हाइपोथेसिस क्या होता है। तो हाइपोथेसिस इज एन आइडिया दैट is suggested as the possible explanation for something but has not yet been found to be true or correct। मतलब कि एक आइडिया है जो सजेस्ट किया गया है कि ये पॉसिबल एक्सप्लेनेशन हो सकती है किसी की, लेकिन अभी तक ऐसा पता नहीं चल पाया है कि वो सही है या ट्रू है। देन हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होता है? एक होता है टाइप ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इन विच you put your assumptions about a population parameter to the test। मतलब कि इसमें क्या करते हैं कि ये एनालिसिस होता है स्टैटिस्टिकल, जिसमें हम अपनी एजम्पशन लगाते हैं किसी पॉपुलेशन के बारे में ड्यूरिंग द टेस्ट, और ये हम यूज़ करते हैं एस्टिमेट करने के लिए रिलेशनशिप बिटवीन टू स्टैटिस्टिकल वेरिएबल्स। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन क्या होती है। इसमें हम एज्यूम करते हैं कि जो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि है एक्स, वो सिर्फ एक है, यानी कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक ही रहेगा। और जो रिलेशनशिप हम देखेंगे एक्स और वाई यानी कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में, वो हम देते हैं वाई इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स, जिसमें जो ए है वो इंटरसेप्ट है और जो बी है वो स्लोप है। अब आ जाता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग इन सिंपल रिग्रेशन मॉडल। हम इसमें सपोज करते हैं कि मॉडल क्या है, y इज इक्वल्स टू ए नॉट प्लस ए वन प्लस एक्स, और जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं वो होता है ए वन इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस एन एक्स बार स्क्वायर। और ए नॉट इक्वल होता है वाई बार माइनस ए वन एक्स बार, जहाँ पे जो एक्स बार है वो है सिग्मा एक्स अपॉन एन और वाई बार है सिग्मा वाई अपॉन एन। जब हम रिग्रेशन मॉडल को फिट कर देते हैं रियल डाटा में, तब जो इक्वेशन आती है वो आती है y इज इक्वल्स टू ए नॉट प्लस ए आई एक्स आई प्लस ई आई, जो कि है हमारी रैंडम एरर। और जो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ मॉडल और सम टोटल होता है वो होता है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रिग्रेशन प्लस सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एरर। मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल को मल्टीपल लीनियर मॉडल भी कहते हैं। इस मॉडल में हम लोग बहुत सारे एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं ताकि हम प्रिडिक्ट कर सकें आउटकम रिस्पॉन्स वेरिएबल का। और इसका गोल क्या होता है इस मॉडल का कि हमें रिलेशनशिप पता चल जाए इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच की, और जिसका फॉर्मूला होता है वो होता है वाई आई इज इक्वल्स टू ए नॉट प्लस ए आई एक्स आई प्लस ए टू एक्स आई टू प्लस ए सिग्मा एक्स आई प्लस ई, जिसमें आई होता है ऑब्जर्वेशन नंबर, वाई आई होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स आई इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ए नॉट होता है वाई माइनस इंटरसेप्ट, ए होता है स्लोप, ई होता है रैंडम एरर। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो लीनियर रिग्रेशन है हम उसे तभी यूज़ कर सकते हैं जब हमारे पास होते हैं दो कंटिन्यूस वेरिएबल, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो पैरामीटर होता है जिससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल को, और मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल में बहुत सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ जाते हैं। That's all for now. Thank you. We will soon meet with a new video. Till then, stay tuned.